गया, बिहार। गया बिहार का धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र है, जो हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। पिंडदान करने के लिए यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन गया केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यहाँ कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल भी है, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसका नाम गयासुर से लिया गया है, जो एक राक्षस का नाम था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अगर पितरों का पिंडदान किया जाए तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। किंवदंती के अनुसार गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं गया में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है महाबोधि मंदिर। यह बिहार के बोध गया में स्थित है। यह मंदिर लगभग 55 मीटर लंबा है, जिसे सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। यह मंदिर बोधि वृक्ष से घिरा हुआ है। यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया भर से बौद्ध तीर्थयात्री यहां आकर पूजा करते हैं। यह मंदिर शांति और एकाग्रता का प्रतीक है। मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की कई सुंदर मूर्तियां स्थापित है। अब अगली जगह है महान बुद्ध प्रतिमा। यह बोध गया के प्रमुख आकर्षणों में से एक और बड़ी संख्या में लोग इस जगह को देखने आते हैं। यह भारत के सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इस मूर्ति को दलाई लामा ने 1989 में बनवाया था। यह प्रतिमा की कुल ऊंचाई 80 फीट की है, जिसे देखने के लिए भारत ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। यह गया शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ सारे पेड़ों और हरियाली के साथ एक बहुत ही सुखद जगह है। अगर आप बोध गया घूमने जा रहे हैं तो यह जगह जरूर देखें। अब अगली जगह है बोधि वृक्ष। भारत के बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष यकीनन दुनिया के सबसे पूजनीय वृक्षों में से एक है। यह वृक्ष बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को 2500 साल पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस पेड़ को देखने फिलीपींस, थाईलैंड, चीन और जापान सहित विभिन्न देशों से लोग आते हैं। यह पेड़ इतना कीमती है कि अगर इसका पत्ता गिर जाए तो समझो खुद को भाग्यशाली समझते हैं लोग। इस स्थान की शांति मनमोहक है, जो आंतरिक शांति पाने के लिए आदर्श स्थान है। अब अगली जगह है सीता कुंड। यह गया के बहुत ही शांतिपूर्ण जगह में से एक है। सीता कुंड, जो विष्णु उपथ मंदिर के फल्गु नदी के सामने स्थित है। इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि नदी के अंदर पानी सिर्फ 3 से 5 फीट गहराई पर बहता है। इस कुंड के पीछे एक खूबसूरत सा पहाड़ है, जो बेहद खूबसूरत दिखता है। यह गया शहर में लगभग 6 किलोमीटर दूर है। इस कुंड के बारे ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने अपने पितृ दिवस पर ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था। अब अगली जगह है रामशिला पहाड़ी। रामशिला पहाड़ी बिहार के गया शहर में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी है। यह गया के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यहाँ कई प्राचीन पत्थर की नक्काशियाँ हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान इसी पहाड़ी पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था, इसीलिए इसका नाम रामशिला पड़ा। पहाड़ी पर पातालेश्वर या रामेश्वर नाम का एक मंदिर है, जिसमें भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। इसी मंदिर के सामने बना मंडप में हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा पितृपक्ष के समय अपने पूर्वज का पिंडदान करते हैं। यही पास में ही एक शिव मंदिर भी है, जिसमें स्फटिक पत्थर का शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुरानी बताई जाती है। अब अगली जगह है प्रागबोधि बौद्ध गुफाएं। प्रागबोधि, जिसे अब धुनेश्वर हिल्स कहा जाता है, यह बोध गया से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक गुफा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस गुफा में 7 साल एकांत में बिताए थे। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनत्सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इन पहाड़ियों का उल्लेख किया है। यह स्थान पहाड़ पर स्थित है, लेकिन चढ़ाई करना आसान है, क्योंकि सीढ़ियाँ पूरी तरह से बनी हुई है। अब अगली जगह है वाट थाई मंदिर। यह बोध गया में स्थित सुंदर मठ है। इस आप अपने फोन, गैजेट आदि के साथ अंदर जा सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला जापानी शैली में बनाई गई है। मंदिर इतना सुंदर है कि आप इसकी सुंदरता को निहारते हुए खो जाएंगे। इस मंदिर में थाई वास्तुकला में बुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा भी है। यह मंदिर को 2005 बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में 1957 में थाई राजा द्वारा बनाई गई थी। यह मठ माया सरोवर के पास स्थित है। अब अगली जगह है रॉयल भूटानी मठ।
यह बोधगया में सबसे खूबसूरत मठों में से एक है। इस मठ में बौद्ध धर्म और मेडिटेशन को सीखने के बारे में जानकारी दी जाती है। इस मठ को भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में भूटान के राजा ने बनवाया था। इस मठ में लकड़ी के प्रत्येक छोटे से टुकड़े में बहुत ही जटिल बारीकियां हैं। अगर आप बौद्ध धर्म के हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए उत्सुक है तो यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। यह बुद्ध प्रतिमा से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगली जगह है मुचलिंदा सरोवर। यह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के ध्यान के छठे सप्ताह के दौरान यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जहां अब यह झील है। सांपों के राजा मुचलिंदा ने बुद्ध को बारिश से बचाने के लिए अपने फन का इस्तेमाल किया ताकि तूफान बुद्ध के ध्यान को बाधित न कर सके। मुचलिंदा सरोवर को लोटस पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में मूर्ति स्थापित की गई है। यह बोधगया बस स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगली जगह है पुरातत्व संग्रहालय बोधगया। यदि आप प्राचीन मूर्तिकला और स्तंभों में रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा गंतव्य है। इस संग्रहालय में ब्रिटिश सरकार और पाल वंश के समय से जुड़ी बहुत से चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 9वीं शताब्दी की भगवान बुद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध की कई मुद्राएं और 5वीं शताब्दी के स्तंभ, बर्तन, मोती और बहुत कुछ बुद्ध से संबंधित अवशेष यहाँ रखे गए हैं। यह गया शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर महाबोधि मंदिर के निकट है। यह बौद्ध संबद्धता की उत्कृष्ट छवियों का अध्ययन करने के लिए वास्तव में एक अच्छी जगह है। इस संग्रहालय में प्रवेश के लिए 10 रुपए का टिकट है। अब अगली जगह है बोधगया मल्टीमीडिया संग्रहालय। यह बोधगया के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है। यह संग्रहालय में भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी 3D में शो चलाए जाते हैं। उसके साथ की कुछ महान आदिपुरुष के बारे में भी 3D में जानकारी दी जाती है। यह महाबोधि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे खुला रहता है। अगर आप बौद्ध धर्म में रुचि रखते हैं तो आपको अपनी यात्रा के दौरान कम से कम एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। अब अगली जगह है अनिमेशलोचन चैतन्य तीर्थ। यह बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ बुद्ध ने अपना दूसरा सप्ताह ध्यान में बिताया था और बिना आंखें के पलक झपकाए 7 दिनों तक बोधि वृक्ष को देखते हुए मेडिटेशन किए थे। यह महाबोधि मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अब अगली जगह है प्रेतशिला मंदिर। यह घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम प्रेतशिला है, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है भूतों की पहाड़ी, जिसे कुछ लोग पवित्र मानते हैं और कुछ लोग इसे भूतों की पहाड़ी मानते हैं। यह गया शहर से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह अक्सर पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि इस जगह पे पूजा करने के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही पास में ही इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाई यमराज जी के समर्पित एक मंदिर भी है और रामकुंड नामक एक तालाब भी है, जिसके बारे में माना जाता है भगवान राम ने इसमें एक बार स्नान किया था। अब अगली जगह है वियतनामी मंदिर। यह वियतनामी वास्तुकला का सबसे सुंदर उत्कृष्ट नक्काशी वाला मंदिर में से एक है। यह वियतनाम सरकार द्वारा वित्त पोषित और निर्मित एक वियतनामी मंदिर है, जिसका निर्माण वर्ष 2002 में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह महाबोधि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में बुद्ध की मुस्कुराती हुई मूर्ति स्थापित है, जिसे अवलोकितेश्वर मूर्ति के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। अब अगली जगह है टरगर मठ। यह बोधगया में स्थित एक शांत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध तिब्बती बौद्ध मठ है। एक तिब्बती तेरगर मठ है। तेरगर मठ बौद्ध प्रथाओं और ध्यान में रुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इस मठ में जटिल नक्काशी और खूबसूरती से सजाए गए प्रार्थना कक्षों के साथ पारंपरिक तिब्बती वास्तुकला की झलक मिलती है। इस मठ में बौद्ध भिक्षुकों को ध्यान अभ्यास कराया जाता है और मठ में अक्सर धार्मिक समारोह, ध्यान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह बोधगया से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अब अगली जगह है चाइनीज मंदिर। यह बोधगया बस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पवित्र बौद्ध मंदिर है।
यह मंदिर का निर्माण बौद्ध भिक्षुक ने करवाया था। यह मंदिर चाइनीज वास्तुकला में बनाया गया है। इस मंदिर में सुंदर भारतीय और चीनी वास्तुकला देख सकते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में 200 साल पुरानी भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, जिसे चीन से लाकर स्थापित किया गया है। यह मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अब अगली जगह है जापानी मंदिर। यह मंदिर जापानी शैली में बनाई गई है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में इंटरनेशनल बौद्ध कमेटी ने करवाया था। इस मंदिर में जापानी पेंटिंग और गौतम बुद्ध जीवन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह मंदिर गया शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर रॉयल भूटान मठ के बगल में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की मान्यताओं के संरक्षण और प्रचार के लिए किया गया था। अब अगली जगह है हरिद्वार महादेव वाटरफॉल। यह गया के खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है। यह शहर की भीड़भाड़ से दूर पिकनिक मनाने के एक सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ बरसात के मौसम में झरने का पानी का मजा लेने के लिए सैलानियों की सबसे ज्यादा संख्या होती है। यहीं पास में ही भगवान शंकर और गणेश जी की मंदिर देखने को मिल जाएगी, जहाँ आप जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण शांत और मनमोहक है और यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। अब अगली जगह है लोमस ऋषि गुफा। यह एक प्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह गुफा अपनी अनूठी वास्तुकला और प्राचीन इतिहास के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। इस गुफा के बारे में माना जाता है कि इस गुफा का निर्माण मौर्य साम्राज्य के समय हुआ था। इसे आमतौर पर आजीविक भिक्षुओं के लिए एक विश्राम स्थल माना जाता था। गुफा की वास्तुकला बेहद प्रभावशाली है। गुफा के अंदर एक अद्वितीय ध्वनिक प्रभाव होता है, जिसके कारण इसे ध्वनि गुफा भी कहा जाता है। यह गुफा सुबह से शाम तक खुली रहती है। अब अगली जगह है ब्रह्मयोनी हिल। यह एक पहाड़ी है जो गया शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ब्रह्मयोनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और यहीं पर ब्रह्मयोनी देवी का मंदिर भी स्थित है। रामायण काल में भी ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। यह परिवार व मित्रों संग पिकनिक मनाने के लिए अच्छी जगह है। यह एक प्राचीन तालाब भी है, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। अब अगली जगह है जमा मस्जिद। यह बिहार राज्य का सबसे बड़ा मस्जिद है। यह मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी बताई जाती है। इस मस्जिद को बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही परिवार ने बनवाया था। यहाँ रमजान के समय में काफी ज्यादा भीड़ रहती है। बिहार के बाकी मस्जिदों के मुकाबले यह मस्जिद अपनी सुंदर वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। इस मस्जिद का निर्माण मीर अबू सालेह साहिब ने 1898 में करवाया था। अब अगली जगह है गांधी मंडप। गांधी मंडप बिहार गया के गांधी मैदान में स्थित एक स्मारक है, जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 बनवाया था। यह महात्मा गांधी के जीवन और कार्य को समर्पित है। पहले गांधी मंडप को लोग गांधी स्मारक के नाम से लोग जानते थे। यहाँ बापू का अस्थि कलश है। अब अगली जगह है फाल्गु नदी घाट। इस नदी में पिंडदान किया जाता है। यह नदी गया शहर के बीचों बीच बहती है। फाल्गु नदी के किनारे पिकनिक मना सकते हैं। फाल्गु नदी में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। यह नदी गया शहर के पूर्वी भाग में विष्णुपद मंदिर के पास बहती है और इसका अधिकांश भाग भूमिगत है। अब अगली जगह है विष्णुपद मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह गया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जहां भगवान विष्णु के पदचिन्ह होने का मानना है, क्योंकि यहीं पर भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे फुटप्रिंट भी है। रामायण में भी इस जगह का वर्णन किया गया है। यह मंदिर गया शहर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु के पदचिन्हों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब अगली जगह है दिजोक्यो बौद्ध मंदिर। यह एक बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है और एक बड़ा सा हॉल भी है, जहाँ पर आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं। यह मंदिर महाबोधि मंदिर के पास स्थित है। यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण है। इस मंदिर में घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह का है, क्योंकि शोर और भीड़ नहीं होती। यह मंदिर जापानी शैली में बनाई गई है। अब अगली जगह है सुजाता कुटी। यह कुटी सुजाता को समर्पित है, जो एक कबीले को औरत थी जिसने भगवान बुद्ध को मरने से बचाया था।
और उन्हें खाना खाने के लिए आग्रह किया था, जिससे भगवान बुद्ध ने कई सालों बाद अन्न को ग्रहण किया था। यहीं पर पास में ही सुजाता के नाम पर एक मंदिर बनाई गई है और यही पुरानी ईंटों से बना एक स्तूप का भी निर्माण किया गया है, जिसे सुजाता स्तूप के नाम से जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस स्तूप को अशोक राजा ने बनवाया था, क्योंकि यह बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यह बकरौर गांव में स्थित है। अब अगली जगह है कोटेश्वरनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के एक शिवलिंग में 1008 छोटे छोटे अद्वितीय शास्त्रलिंग है। यह शिवलिंग लाल पत्थर से बनी हुई है। यह मंदिर को ASI ने 6वीं-7वीं शताब्दी होने का आकलन किया है। यह मंदिर गया में बेलागंज ब्लॉक के मेन गांव में स्थित है। यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से मन की शांति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल शिवलिंग की स्थापना वानासुर की पुत्री उषा द्वारा ही कराया गया था। अब अगली जगह है तिब्बतियन रिफ्यूज मार्केट। अगर आप हैंडक्राफ्ट की चीजें खरीदना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। यह गया शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर बोधि वृक्ष के पास में पड़ता है। यह तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट पूरे पर्यटन सीजन के आकर्षक का केंद्र रहता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के किफायती दामों पर सामान जैसे स्वेटर, मफलर, शॉल, जूते और अन्य चीजों मिल जाएगी। अब अगली जगह है मंगला गौरी मंदिर। यह एक प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है। यह मंदिर माता पार्वती के एक अवतार मां मंगला गौरी को समर्पित है। यह मंदिर एक शक्ति पीठ है। मान्यता है कि सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। मंगला गौरी मंदिर में सती का वक्षस्थल गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। यह गया शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। अब अगली जगह है दुख हरनी मंदिर। दुख हरनी मंदिर गया बिहार में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह गया शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह एक देवी मंदिर है जो दुखों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर पटना गया मार्ग पर स्थित है। दुखहरनी मंदिर का द्वार गया की सबसे पुरानी वास्तुकलाओं में से एक